आज हम सत्संग में चर्चा करने वाले हैं कि मुक्ति का कारण क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, कौन सी कर्म है जो हमें बंधन करती है। देखिए, तीन बातें। योग मार्ग, योग का मतलब होता है जुड़ना। ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा ज्ञानता को खत्म करके जुड़ते हैं। ज्ञान हो जाने का मतलब ही होता है आनंद स्वरूप में टिक जाना। और तीसरी बात आपने सुना है भक्ति। दो शब्द होता है विभक्त और भक्त। भक्त यानी जुड़ा हुआ, विभक्त यानी टूटा हुआ। तो सभी का अर्थ एक ही है, बस तरीके अलग अलग है। काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होता है कि हम ये कर्म करते हैं, हमें क्या फल मिलेगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो हवन पूजन करते हैं और वो स्पेशल वो एक संकल्प रचते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, इसलिए वो हवन कर रहे हैं। तो हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। अभी जो चर्चा चल रही है, जो सत्संग है, वो है ज्ञान योग की। आप क्रिया का मतलब या मतलब योग का मतलब सिर्फ मुंडी हिलाना, हाथ पैर को लचीला कर लेना, ये सब नहीं होता। उसका मतलब है जुड़ना। ये आसन व्यायाम करना, हाथ पैर लचीला करना तो आप शांत बैठने के लिए है। जब आपकी मन शांत हो जाए तो स्वतः जुड़ जाएगा। मन जो चंचल है, सबसे पहले हम तन को जीतते हैं, फिर प्राण को, फिर मन को, फिर स्वतः ही मन ही तो बंधन का कारण है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरू से आखिर तक आप जुड़े रहें। मन ही हमारा कष्ट पा रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं, शरीर में फोड़ा हो गया तो शरीर कष्ट पा रहा है। बिल्कुल गलत। कोई व्यक्ति है, अगर उनके शरीर में फोड़ा हो गया और उसे पता ही नहीं है, उनकी बेहोशी की हालत है, मतलब मन ही तो बेहोश है ना। मन अगर उन्हें बेहोश कर दिया जाए तो तन में फोड़ा हो जाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन जब सचेत है तब उसे दर्द होती है। आपने भी महसूस किया है कि अगर आप सोए हो और आपके किसी शरीर में दर्द है, लेकिन सोते वक्त वो दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मन जो है अचेत हो चुका है। मन की भी कई दशाएं होती है। तो ये मन ही है जो कष्ट पा रहा है, मन ही है जिसे मुक्त करना है, मन ही है वो कर्म करता है। तन कुछ भी नहीं करता। या यूं समझ लो कि मन में आपकी कोई बात उठी, जब तक आप शरीर को निर्देश नहीं दोगे कि मुझे उस कार्य को करनी है, उस वस्तु को पाना है, तब तक आपका शरीर नहीं जाएगा। अगर आप बहुत ही पीड़े में हो, कोई कारणवश आपके शरीर में फोड़ा है या मोच हो गया है और आप किसी और दूसरे विषय को सोचने लगे, तो जो विषय है वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। या समझ जाओ कि कोई आपके घनिष्ठ मित्र ना मरे, लेकिन ऐसा हुआ और आपको अगर जरा सा सर्दी खांसी थी, उन सर्दी खांसी को छोड़ के आप उनके मैयत में जाओगे, क्योंकि वो आपका निकट का था। तो मन आपका कहाँ डाइवर्ट हो चुका। तो इसीलिए हमने कहा कि मन ही पीड़ा करता है, मन ही दुख में है, मन ही बंधन में है। कर्म कोई बंधन का कारण नहीं है। मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे। अगर किसी काम को करते वक्त आपने फीलिंग किया कि ये तो कर्म एक ही है, जैसे कि आपने मुस्कुराया, कर्म एक ही है, लेकिन वही मुस्कुराहट में अगर आप सामने वाले के लिए द्वेष भाव से मुस्कुराते हो कि अगला आदमी सफल हो गया और ऐसे मुस्कुराते आपने देखा कभी किसी को? कभी आपने दुश्मन को देखा? ये मुस्कुराहट ही है ना, लेकिन उसके मन की फीलिंग क्या है कि अगला आदमी मेरे से आगे बढ़ गया और वो द्वेष भाव से मुस्कुरा रहा है। और कोई व्यक्ति सचमुच में लचीला होकर सच में आपके खुशी में मुस्कुरा रहा है, तब दोनों का कर्म क्या होगा? कर्म तो एक ही है, पर बंधन कौन सी है? मुस्कुराहट में जो द्वेष भाव से है उसे कहेंगे हम क्रियामान कर्म। अब वो क्रियामान कर्म क्या है? तीन प्रकार के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तीनों को प्रारूप समझते हैं हम। या ये जीवन आपका जो वर्तमान में चल रहा है, इसे आप रंगमंच समझिए। रंगमंच मीन्स जैसे कि आपके गांव में या शहर में कोई नाटक होता था। जैसे हमारे जब हम छोटे थे तो राम मंडली होती थी, वहाँ पे कोई राम बनता था, कोई रावण बनता था। अब उस नाटक को खेलते वक्त उसे पता होता था कि ये सिर्फ नाटक है, कि मैं नाटक में ही रावण हूँ, सच का रावण नहीं हूँ। और जो वहाँ पे जो और भी राक्षस बनते थे, दैत्य, हा हा हू करते थे, उन्हें भी पता है कि मैं सच में तो कोई और हूँ, पर अभी रात के लिए रंगमंच में मैं दैत्य हूँ, राक्षस हूँ। और वो ऐसी हरकत करते थे, रावण की सेना में होते थे। तो जरा सोचिए, अगर उन्हें ये बात पता है
कि ये तो सिर्फ नाटक है, तब तो ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जीवन भी तो एक रंगमंच है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे असली मान बैठते हैं। और जब असली मान बैठते हैं तो आपस में हम लड़ने भी लगते हैं। जैसे कि मेरे कुछ साधक लोग अभी शिविर में आए थे, अब सेवा के पर्पस वो लड़ने लगे और एक दूसरे की आलोचना करने लगे कि वो अच्छा है, ये बुरा है। तो ये कर्म, इसे रंगमंच को रंगमंच नहीं समझा हमने, हमने इसे सच समझा। तो ये हमारा क्या होगा, क्रियामान कर्म। मतलब वर्तमान में अगर हम इसे जो वर्तमान में रंगमंच में है, जो पाठ चल रही थी, जो पाठ अदा कर रहे थे, जैसे कि रावण का पाठ अदा कर रहा है, कोई हनुमान जी बन गया, कोई राम जी बन गया, अपनी अपनी पाठ अदा कर रहे हैं। लेकिन पर्दा गिरता है, एक एक अध्याय के बाद पर्दा गिरता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, सब अलग अलग कांड है। तो एक एक कांड के बाद पर्दा गिरता है तो फिर दूसरा चालू होता है। लेकिन वर्तमान में जिसे हम रंगमंच समझ रहे थे वो रंगमंच ही था और ये नाटक ही था। अगर हम इसे सच समझ बैठे और आपस में सच में लड़ने लगे, तब आगे जो भविष्य हमने बनाया, आगे जो हमने कर्म का प्रारूप बदल दिया, आगे के लिए हमने संचित कर लिया कर्म को। तो उन लोगों ने संचित कर लिया अपने कर्म को। वहाँ यहाँ तो मुक्ति पाने आए थे, लेकिन 4 दुश्मन और नए बना लिया। ये क्या कहलाएगा, क्रियामान कर्म। यही आपको अगले जन्म तक लेके जाएगी। और अगर इसे रंगमंच को रंगमंच समझा जाता तब तक तो ठीक थी। तो वर्तमान में जो चल रहा था वो क्या था, प्रारब्ध कर्म। पिछले कर्म में जैसे थे आप वैसे ही तो हो। पिछले कर्म में आपने फील किया कि आपको जैसा करना था वैसा ही वर्तमान में हो। और पीछे जो कर्म बचा हुआ है उसे क्या कहेंगे। जैसे नाटक में पिछला पार्ट और बचा हुआ था कि पिछले बार लंका दहन कर दिया हनुमान जी ने, फिर उसके बाद फिर वापस अयोध्या रामचंद्र जी के पास आया, तो फिर से उसे पूछा जाता है कि आप वहाँ क्या क्या किए, तो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो सब प्रभु की कृपा से हो रहा था। तब तक ठीक थी। लेकिन हम क्या करते हैं, पिछला कर्म हम संचित रखते हैं। पिछला कर्म जो रखा हुआ है उसे कहते हैं प्रारब्ध। वर्तमान में जो चल रही है उसे प्रारब्ध कर्म, और पिछला जो है वो संचित कर्म, कि हमारे पास में और संचय रखा हुआ है। मतलब है हमारे पास पिछला बैंक बैलेंस बचा है, उसे हमने भोगा नहीं है। अब इसे वर्तमान जीवन में लीजिए कि जो साधक आए थे लड़ पड़े, अब वर्तमान में क्या हुआ, इसे सच समझा और लड़ा, एक दूसरे का राग द्वेष बना लिया, 4 नए दुश्मन बनाया। अब क्या होगा, 4 नए दोस्त बनाया। उन्होंने नाटक नहीं समझा कि हम तो गुरु की या साधना करने आए हैं या सेवा करने आए हैं, तो गुरु के कारण सेवा कर रहे हैं या सत्संग के कारण सेवा कर रहे हैं, ये नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। उसने नया कर्म बनाया, संचित कर्म। अब आगे चलते हैं, ये कैसे आपको ले डूबेगी, ले डूबेगी कैसे। आगे जब जाओगे फिर कहीं रास्ते में मिलेगा, हो सकता है एक शहर में नहीं दूसरे शहर में मिल जाए, इस जन्म में नहीं तो और अगले क्षण में मिल जाए, अगले जन्म में मिल जाए। तो जब उसे देखोगे, कई बार ऐसा लगता है आपको भी कि कोई व्यक्ति को देखे बड़ा बुरा लगता है, बात ही नहीं किया, उसे पहचानते भी नहीं, पर उसकी ओरा जो होती है उसे ही देख के हमें गुस्सा आने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देख के स्नेह आने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, रंगमंच की पहले पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक कनेक्शन है। तो वैसे ही ये जीवन के रंगमंच में पहले खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड सब जुड़ा हुआ है। अगर वो अगले शहर में मिला तो उसे देख कर आपको जरूर बुरा लगेगा। ये भी हो सकता है कि लड़ाई हो जाए। अब बात आती है कि 5 साल बाद नहीं मिला, वो बुढ़ापे में मिला, आपकी उम्र के खत्म में, तो कभी ना कभी तो मिला। तो यही है क्रियामान, कि आपने उसे आगे बढ़ा दिया दुश्मनी को। हमें करना क्या था, जबकि हम राग द्वेष खत्म करने आए थे, लेकिन हमने और राग द्वेष नया बनाया, नए दुश्मन बनाए, नए दोस्त बनाए, कर्तापन से जुड़े रहे। तो ये मुक्ति ना होगी। मुक्ति के लिए तो इतनी सी बात है कि हम कर्तापन से मुक्त हो जाएं। जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई पाप भी कर ले, जिसे हम पाप कहते हैं, मतलब कोई चींटी है उसे कुचल डाला अनजाने में, तो अब आप बताइए, वो चींटी को कुचल दिया तो क्या उसे कोई सज़ा मिलेगी। जाने अनजाने उसने किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया, आप ही का कुत्ता है, तब क्या होगा, क्या बोलोगे आप, बच्चे ने कुत्ते को पत्थर मारा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, या सिर्फ इतना ही समझाओगे बेटा पत्थर नहीं मारा करते, उसे भी पीड़ा होती है, इतना ही तो बोलोगे। उसे समझाने की कोशिश करोगे, और सज़ा भी दोगे तो उनके भला के लिए। ऐसा भी नहीं है कि आप उसे मार ही डालोगे, क्योंकि वो नहीं जानता, कर्तापन से नहीं मारा, बहुत छोटा बच्चा है वो। तो ठीक वैसे ही होती है कि अगर हम संचित कर लेते हैं तो आगे जन्म के लिए और आगे के लिए और हमने अपनी पीड़ा बनाया,
और मुक्ति कभी नहीं होगी। चाहे आप कितना ही नाक दबाओ, कितना ही कान दबाओ, कितना ही आप क्रिया करो, कुछ भी कर लो। ये 3 मार्ग मैंने आपको बताया, योग मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में हमें सिर्फ इतनी ही जानना है कि सारे जो कर्म हो रहे हैं सिर्फ रंगमंच में हो रहे हैं, सच में नहीं, इसके हम पात्र मात्र हैं, है कुछ और। तो कर्तापन से जैसे ही मुक्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। है तो बड़ी सरल सी बात, लेकिन कई जन्मों के संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं संचित कर्म। हमारे संचित कर्म हैं। आप ही ने देखा होगा, 2 बच्चे हैं, एक जो बड़े दयालु स्वभाव का, एक जो बड़े क्रूर स्वभाव का, थोड़ा सी बात में इतना गुस्सा करता है कि बदला लेने के लिए तैयार, और दूसरा जो है चलो जाने दो, छोड़ गया वो। अब उसे हमने कुछ सिखाया ही नहीं, छोटा बच्चा है, क्या सिखाएं अभी, अभी तो सीखना चालू किए थे। पर दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर। तो पिछले जो संचित कर्म थे उनके वजह से, जिसे हम संस्कार कहते हैं, संस्कार, जैसे आपने विवाह का संस्कार, अब विवाह करना कितना आसान, मन से मान लिया एक लड़की है, एक लड़का है, और हो गई विवाह। आप बोलोगे नहीं, उनके लिए तो 7 फेरे लगाओगे, हवन पूजन करोगे, ब्राह्मण बुलाओगे, भोज करोगे, तारीख देखोगे, मंडप सजाओगे, ना जाने कितने पंचायत। और यही घटना कहीं विदेश में होती है क्या? जरा सा भंडारा खाया खुशी में, बस दावत करेंगे, थोड़ा सा वो कुछ नियम करेंगे और दावत करेंगे। और इसी को तीसरे घटना में लीजिए, कोई व्यक्ति जंगल में है, जंगली व्यक्ति है, आदिवासी है, घने जंगल के बीच, क्या उनके यहाँ दावत होगा? क्या होगा फिर? बस एक दूसरे के वो साथ में रहने लगे, मन दोनों को मिल गया। जैसे कि जानवर के अंदर कुछ ऐसी बात होती है, उसके बाद भी वो निभाते रहते हैं, या टूट भी जाता है। अब टूटने की बात तो सभी जगह होती है, कोई आप तारीख मिलान करो चाहे ना मिलान करो, अब इसमें तारीख से क्या लेना देना। पर लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण को बुलाए थे, हमारी शादी टूट गई, तो वो जिम्मेदार। अरे आपने बुलाया ही क्यों? आपने बुलाया है तो उनका भी काम चला है, उनका भी पेट पला है, आपका भी संस्कार हुआ है। संस्कार मीन्स कुछ बातों को जोड़ लेना अपने दिमाग में, पक्का कर लेना कि हमने 7 फेरे लिए हैं, भंडारा किया है, पंचांग मिलाया है और पोथी पत्नी मिला है, क्या बोलते हैं आप, कुंडली। तो उन सारी चीज़ों को हमारे मन के अंदर संस्कार बिठाया गया है, ताकि उस लड़की को आप छोड़ ना दो और ये लड़की इस लड़के को छोड़ ना दे। इसलिए दोनों को मिलान किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है मन को। और अगर मान ले तो राखी की भी क्या ज़रूरत, आज राखी है, अगर मान ले बहन तो राखी की भी क्या ज़रूरत। और नहीं तो वैसे तो कई लोग राखी बांध ही रहे हैं, बचपन में बांधे थे और आज नहीं बांधते हैं। क्या पहले वाले रक्षाबंधन अगर काम करा होता तो लड़ाई क्यों होती? एक शादी का है, उसने बताया कि उनका भाई है और अपनी बहन का जब बीमार थी उस समय वो एग्री नहीं हुआ इलाज कराने के लिए, पैसे जो लगेंगे, और आज वो राखी बांधने नहीं जा रही है। वो इसलिए क्योंकि उसने भी नहीं निभाया, तो इसके दिल में रखी हुई है। तो रक्षाबंधन का भी मतलब क्या, राखी बांधने का भी मतलब क्या, जब मन की भाव ही अगर कमज़ोर है तो रस्सी में क्या पावर, रस्सी में क्या बात। तो वैसे जो जयमाला डालते हैं शादी के समय, उसमें भला क्या खास बात, पोथी पत्री मिलाओ चाहे ना भी मिलाओ, विदेश में तो कोई नहीं मिलाता, टीकना होता हो तो टीकता ही है जिनका मन मिला है, और नहीं टीकना होता है तो 7 किया 15 फेरे लगाओ, नहीं टिकेगा। तो ये सिर्फ एक संस्कार मात्र है। संस्कार मतलब मन के अंदर बात को बिठाना, जैसे कि मरने के बाद हम उसके लिए ये खिला रहे हैं, वो दे रहे हैं, और भी ना जाने कितने भोज कर रहे हैं, संस्कार है ये भी, ताकि अगला जीव जो मृतक जीव है वो अगर आसपास भटक रहा हो तो उन्हें लगे कि हमें तो जला दिया, मार दिया। डंडा भी मार देते हैं लास्ट में, जो खोपड़ी जलती रहती है उसे, उनको लगे कि हाँ हमें तो मुक्त होना है, अब जाना है, हमें तो छोड़ दिए, इन लोगों ने जला दिया, ये संस्कार। और हमें भी लगता है कि हाँ जो मरने वाला सो मर गया, कब तक रोते रहें, आगे काम करें। लेकिन हम क्या करते हैं, अब इसे क्रियामान करिए चलिए, नहीं हम उसके तस्वीर लगाएंगे और उसमें हार चढ़ाएंगे, हार, और रोज़ उसमें अगरबत्ती लगाएंगे और बोलेंगे ये मठ है हमारे दादा का। अरे मरने वाला मर गया, अब उसमें दबा भी दोगे तो क्या, मजार के अलावा क्या रहेगा, मरा हुआ को डब्बे में बंद कर दिया, जार में, जार मीन्स बर्तन, मरे हुए को जार में बंद कर दिया, कहलाता क्या है, मजार। अगरबत्ती लगाते रहेंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा फिर, क्रियामान कर्म। हम उसके आसक्ति में बंधे हुए हैं कि कोई था दादाजी, कोई था पिताजी, और उसमें हम जुड़े हुए। अब दोनों संस्कार को देखिए, इनकी संस्कार क्या है, अगरबत्ती लगाते रहेंगे, उसमें धूप बत्ती करते रहेंगे, सेंट छिड़केंगे
और चादर चढ़ाएंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जला के उसे और भी लाठी मारी जा रही है। ये दोनों ही संस्कार है, लेकिन एक संस्कार क्रियामान को जा रहा है और एक संस्कार जो है मुक्ति के लिए जा रहा है। किसको? अरे शरीर तो जल गया, शरीर की बात ही नहीं, मन को मुक्त करना है। मन ही तो आ सकता है ना। अब वो कैसे, अब फिर से समझते हैं, पड़ोस में कोई व्यक्ति मर गया, आपको कितना दुख हुआ, और अगर वही व्यक्ति आपके रिश्तेदार में होते तो, और वही व्यक्ति सबसे निकट का, आपके दिल के निकट का होता तो मन ही तो पीड़ा दे रही है। व्यक्ति तो पंचभौतिक शरीर ही है, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार का हो, चाहे बगैर रिश्तेदार का हो, तो मन ही दुख भोग रहा है, मन ही मुक्त होता है, मन ही बंधन का कारण है। तो जो साधक हमारे शिविर में आए थे, आपस में लड़ बैठे, मुक्ति के लिए आए थे। अब मेरे से बात हुई उनसे कि भाई किस बात के लिए लड़ रहे हो, तो उनका कहना है कि ये गलत है, और दोनों आपस में फ़ोन कनेक्ट कर दिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम भी इस ध्यान के लिए आए थे, तुम भी ध्यान के लिए आए थे, मुद्दा क्या है? तो वो कह रहा है मुद्दा में कि ये गलत है, ये झूठ बोलता है, ये कह रहा है कि ये गलत है। और मैं दोनों को कह रहा हूँ कि भाई दोनों ही शांत हो जाओ, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास आए क्यों थे, मुख्य पॉइंट बताओ। और जब तक उनके अंदर राग द्वेष भरा पड़ा है, हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक ये बात समझ में नहीं आने वाली, और उन लोगों को आया भी नहीं। वास्तव में क्यों आए थे फिर वो लोग? मन को शांत करने की हमारी शिविर होती है, बहुत सी जगह होता है, इस महीने भी है, आसाम में, अगले महीने में भी है, आनंदी महाराष्ट्र में, उसके बाद और महाराष्ट्र में है जस्ट 2 दिन बाद, 1 दिन बाद 1 तारीख को, उसके बाद दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पंजाब के पठानकोट, पंजाब के मुक्तसर, और उसके अलावा उत्तराखंड में 2 है। तो बहुत सारे हैं, बीच में और भी हो सकता है। लेकिन इन शिविरों को, अच्छा मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप भी आओगे। व्हाट्सअप नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिन लोगों ने शिविर में आया था, उनका मुद्दा क्या था? योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति में पारंगत होना, आगे बढ़ना, विकास करना, यानी मन की शांति पाना। अब यहाँ आके तुम बखेड़ा खड़ा करोगे कि मैं सेवा करता हूँ, वो नहीं करता है, अब वो ज़्यादा सेवा कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, तो आप एक नया दुश्मन तैयार किया, नया क्रियामान कर्म तैयार किया। कर्म मुक्ति के लिए आप आए थे, योग करने आए थे, जुड़ने के लिए आत्मा के साथ, मन की जो फैली हुई विचार है उसे शांत करने के लिए, न कि और बढ़ाने के लिए। ये मुख्य उद्देश्य था। पर हृदय शुद्ध नहीं है, क्रिया करा नहीं, प्राणायाम करा नहीं, सेवा करा नहीं है, सत्संग करा नहीं है, इसलिए उनकी मन में ये बात बैठेगी नहीं। जब तक वो शांति से सुनेगा नहीं, सत्संग नहीं करेगा, जैसे भी मैं बता रहा हूँ ना, इसे सत्संग कहते हैं। अभी क्या चल रहा है? सत्संग। सत्य के संग, सत्य के साथ जुड़ने की विधि को सत्य संग, संग यानी जुड़ना, सत्य के साथ। अब सत्य क्या है? अरे मन की शांति ही सत्य है, आप ही सत्य हो। आप जब शांत रहते हो ना, तो आप ही सत्य हो। तभी तो ईश्वर को कहा जाता है सत्य चित्त आनंद। जब मन शांत रहता है ना, चित्त आपका शांत रहता है, विचारें खड़बड़ी नहीं करती, तब आप आनंद स्वरूप रहते हो। आई है तो बीमारी कि उसने ये करा, उसने वो करा, मन की बीमारी, तो उसे शांत करने के लिए आप आए थे। तो अभी भी आए हो तो धन्यवाद, फिर से आइएगा, मिलिएगा। और हृदय शुद्ध करने के लिए क्रिया सीखने आइए, ध्यान करने की विधि सिखाते हैं, योग, मंत्र, विज्ञान, मंत्र के साथ कैसे जुड़े, उनकी अलग अलग टेक्निक होती है, वो सब लाइव बताएंगे। और जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा, आते रहिएगा। धन्यवाद अभी आए उसके लिए। अब किसी को कुछ बुरा लग गया हो तो इधर से सुन के इधर निकाल देना। व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ मैं, सबके लिए कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा हम लोग मीन्स हमें भी जोड़ा करो, हम भी आपके बीच में हैं। तो किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा। आते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। और कोई सवाल है तो फ़ोन फान ना करिए, सत्संग आपको मिल जाता है, इसमें सारे सवाल मिल जाएंगे। सैकड़ों मैसेज रहते, कितने को जवाब देंगे हम? व्हाट्सएप में करते हो ना, तब की बात। कमेंट बॉक्स में तो करो, पढ़ते सबकी है, अब महत्वपूर्ण रहेगा, जवाब देंगे। और बेहतर तो यही होगा कि आप सत्संग में आओ, अपने गुरु के पास जाओ, पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। सत्संग में हर किसी के सवालों का जवाब मिल जाता है। और प्रैक्टिकली सीखने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए गुरु की सेवा करो, उनके सत्संग में जाओ, क्रिया करो, उनके बताए मंत्र करो, तो हृदय शुद्ध होगा। तो ये बातें समझ आएगी और बहुत सारी बातें क्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर स्वतः ध्यान लगने लगेगा। तो धन्यवाद, आपने सत्संग का अवसर दिया है। मिलते रहिए।